प्रेगनेंसी में ऐसे ऐसे आपको सजेशंस मिलते हैं जिनको सुनकर आपको ऐसा लगता है कि अगर फॉलो नहीं किया तो वाकई मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे सच क्या है हम इस वीडियो में समझेंगे। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, आइए जानते हैं। आपको अक्सर कहा जाता है कि भाई अब प्रेग्नेंट हो, अब आपको 2 लोगों का खाना खाना है, तुम अपनी डाइट बढ़ाओ। भाई डाइट कैसे बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा भी लें पर क्या ये ज़रूरी है? क्या सच में आपको 2 लोगों का खाना खाना है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो लगभग आपको खाना बढ़ाने की नीड नहीं होती है। कई फीमेल्स ऐसी कंडीशन में होती हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग जो खा रहे थे वो भी छूट जाता है। तो आप हाइड्रेट रहें, इलेक्ट्रोलाइट लें अच्छे से, नारियल पानी ORS लेते रहिए। सेकेंड ट्रिमेस्टर से 300 से 500 कैलोरी बढ़ानी है। ट्विंस है तो थोड़ी मात्रा और बढ़ सकती है, 500-600 कैलोरी हो सकती है। और ये जो है ये ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। आपको न्यूट्रिशन ज्यादा लेना है लेकिन खाना ज्यादा नहीं खाना है। ओवर ईटिंग करने से वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, लिवर प्रॉब्लम्स, कई तरह की समस्याएं आपको हो सकती है। डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, बच्चा भी ओवरवेट हो सकता है। तो क्या पे फोकस करना है? प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, सब्जियों का प्रयोग बढ़ा देना है क्योंकि सब्जियों में ज्यादा कैलोरी नहीं होती और न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। होममेड और बैलेंस्ड खाना खाना है। एक्सरसाइज करने से तुम्हें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, कुछ भी एक्सरसाइज मत किया करो, ऐसी सलाह देने वाले भी बहुत लोग आपको मिलेंगे। तो एक्सरसाइज करना फर्स्ट ट्रिमेस्टर से भी गलत नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो पैदल चलिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जर्क लगे, झटका लगे, जंपिंग हो, पेट के बल लेटने की एक्सरसाइजेज हो या पेट पर दबाव पड़े, ऐसा कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेचिंग, वॉक एक फिजिकल एक्टिविटी है, ये चीजें आप कर सकते हैं। और ब्रीथिंग तो हर दिन करना है, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस आपको हर रोज करनी है। कई प्रेग्नेंट मॉमीज जिनकी काउंसलिंग हम करते हैं वो ये समझती है कि सब कुछ तो हमें डॉक्टर बता देंगे, हमें कुछ नहीं करना। वो अपने कोई एफर्ट नहीं लगाती हैं। डॉक्टर या आपके गाइड आपको फंडामेंटल बातें बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी है, लेकिन लाइफस्टाइल में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको अपना विजडम डालना है कि भाई ये चीज़ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए। खुद भी समझना है, स्टडी करनी है, प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, अच्छी स्टोरीज पढ़नी है और अपनी प्रेगनेंसी केयर को खुद से भी समझना है और अपने डॉक्टर से भी उस चीज़ को डिस्कस करना है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में आप अपनी बॉडी को, अपने खान पान को जितना ज़्यादा समझेंगी उतना सुंदर हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी का सफ़र। तो खुद भी कोशिश करें, जानकारी जुटाएं, समझें, पढ़ें, लिखें और एम्पावर हो। पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल मना है, ये आधा सच है। जी हाँ, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है यूट्रस में, तो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। और कच्चा पपीता सेफ नहीं है। पका पपीता खा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है आज के समय में, ये केमिकल से पकाए हुए कच्चे पपीते होते हैं, उसमें भी थोड़ी मात्रा में लेटेक्स मिलता है और वो नुकसान कर सकता है। लेकिन 9 मंथ डॉक्टर की सलाह से पपाया, पाइनएप्पल खा सकते हो डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। भाई प्रेगनेंसी में स्ट्रेस तो होगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको कह देंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। प्रेगनेंसी होना का मतलब ये तो नहीं कि आपको तनाव हो, आपको खुशियां होनी चाहिए। लेकिन हम तनाव में चले जाते हैं तो क्या करें? देखिए, प्रेगनेंसी में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड फिजिकल बायोकेमिकल चेंजेस कॉमन बात है, ये सबको होता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस, यानी कि प्रेगनेंसी के बहुत लंबे समय तक आपको स्ट्रेस रहे तो आपके हार्मोन्स और बेबी के डेवलपमेंट को खराब कर सकता है। और लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ, ये खतरे बढ़ते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना। अगर कोई लाइफ में इशू भी है तो प्रेगनेंसी के दौरान आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपका टारगेट क्या है? अभी आपके पास टास्क है कि अपने घर में पल रहे शिशु के लिए अच्छी डाइट लेना, हेल्दी रूटीन जीना और खुश रहना। माँ खुश तो बच्चा खुश। हर्बल टी लीजिए, डायरी लिखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए और स्ट्रेस दूर रहेगा। जितना अच्छे से वजन बढ़ेगा प्रेग्नेंट माँ का, उतनी प्रेगनेंसी बढ़िया है। ये टोटल गलत मान्यता है। प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो एक हेल्दी वेट गेन माना जाता है, जिसमें बच्चे का वजन, फैट एक्यूमुलेशन बॉडी पे आता है, फ्लूइड रहता है बॉडी में, वो सब मिलाकर। और 10 से 12 किलो उन मॉम्स का जिनका BMI नॉर्मल रेंज में है। अंडर वेट है तो 18 किलो भी जा सकते हैं और ओवर वेट है तो 5-7 किलो, 10 किलो मैक्सिमम। एक्सेस वेट डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन और
जेस्टेशनल डायबिटीज और सी सेक्शन का रिस्क। 7वां मिथ कि देसी घी जितना अच्छे से खा लिया 7 महीने के बाद में उतनी आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। देसी घी सीधे जाके यूट्रस तक तो नहीं पहुंचता। देसी घी अच्छा है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, लिब्रिकेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन मॉडरेशन में। हर दिन 1 चम्मच खाइए, नहीं कि आधा ग्लास दूध में आप 1 कप घी मिला के घोल घोल के पी रहे हैं। ये आपके डाइजेशन को बिगाड़ेगा, तेज़ी से वेट गेन होगा, कॉम्प्लिकेशन आपको झेलने पड़ेंगे, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अधिक घी नहीं खाना है, लिमिट में खाना है, और पूरी प्रेगनेंसी आप इसे खा सकती हैं। सो मॉमीज, आशा है आप सच्चाई समझकर अपना पूरा ख्याल रखेंगी और अपने नन्हे शिशु का भी विकास को सपोर्ट करेंगी। टेक केयर, स्टे फिट। थैंक यू।